नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के समकालीन चल रहे सूफ़ी आंदोलन की हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि सूफ़ी आंदोलन की अलग अलग शाखाएं भारत में पनपी और इनका उद्देश्य किस तरह से था वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, सूफ़ी परंपरा में हम देखते हैं कि इस्लामिक परंपरा के विपरीत यहाँ पर कर्मकांडों का विरोध होता है, उलेमा वर्ग के प्रभुत्व का यहाँ पर विरोध होता है और कट्टरवाद के बजाय यहाँ पर प्रेम पर बल दिया जाता है। जिस तरह से हम मीरा का प्रेम देखते हैं, सूरदास का प्रेम देखते हैं, उसी तरह यहाँ पर सूफी संत अल्लाह को एक अपने प्रेमी के रूप में या फिर प्रेम के रूप में यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर इस्लाम में व्याप्त कट्टरता, कर्मकांड, उलेमा वर्ग का प्रभुत्व आदि बुराइयों के विरुद्ध सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका प्रारंभ हम ईरान या फारस में देखते हैं और ईरान में हम देखते हैं कि यहाँ पर शिया संप्रदाय की बहुलता है और शिया संप्रदाय थोड़ा उदार संप्रदाय माना जाता है। तो यहाँ पर से इसकी शुरुआत होती है और इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान पर यह आधारित था और कुरान की उदारवादी व्याख्या तरीक़त पर यह आधारित था। तो कुरान की जो व्याख्या है तरीक़त, जो कि उदारवादी व्याख्या मानी जाती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर यह आंदोलन शुरू होता है। अब इसके प्रभाव की बात करें तो ईरानी प्रभाव सर्वाधिक इसमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म, हिंदू दर्शन, ईसाई धर्म, जरूसरत धर्म, नवप्लेटोवाद आदि जैसे हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अबुल फजल 14 सूफी सिलसिले भारत में रहे, इसकी ये बात करते हैं और अबुल फजल के अनुसार सिलसिले दो भागों में इनको समझ में आते हैं, दो भाग ये करते हैं। पहला था बसरा यानी कि शरीयत जो सरा से ये शरीयत बना है और सरा से ही यहाँ पर आप बसरा देख रहे हैं। तो जो बसरा यानी कि जो शरीयत में भरोसा रखते हैं वहाँ पर एक शाखा उनकी ये रही और बेसरा मतलब कि जो शरीयत को नहीं मान रहे, यह उनकी दूसरी शाखा रही। अब प्रारंभिक सूफी संतों की हम यहाँ पर बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सूफी आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। 8वीं शताब्दी में रबिया, जो कि एक महिला संत थी, भारत से बाहर ये नहीं, और 10वीं सदी मंसूर बिन अल्लाज, इनका एक ग्रंथ इन्होंने किताब उल तवसीन लिखा और इन्होंने अनहलक घोषित करते हैं ये खुद को और कट्टर वर्ग द्वारा इनको फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर जो मंसूर बिन हल्लाज हैं ये कहते हैं कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ, यानी कि अनहलक ये कहते हैं। इसके बाद जो कट्टरवादी समाज रहता है वो इनको फांसी दे देता है। तो वही जिस तरह से हम भक्ति आंदोलन में देख रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराइयां हैं और कट्टरता है, उसके खिलाफ एक उदारवादी समाज की स्थापना ये चाहते हैं जहाँ पर बुराइयां ना हों। उसी तरह से सूफी आंदोलन में भी वही चीज़ें हैं जो हम भक्ति आंदोलन में देखते हैं। यहाँ पर भी जो धार्मिक कट्टरता है उसके खिलाफ एक उदार समाज की स्थापना, एक प्रेमपूर्ण समाज की स्थापना इनका उद्देश्य है। सूफी मत के दो सिद्धांत हुए हैं, बहदत उल वजूद और जो बहदत उल सदूद है। अब यहाँ पर बहदत उल वजूद क्या है, तो इब्न अल अरबी ने यह सिद्धांत दिया। किसने? इब्न उल अरबी ने यह सिद्धांत दिया और इसके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हर जगह है और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम देखते हैं अद्वैतवाद, तो उसी तरह की बात ये कर रहे हैं जो शंकराचार्य करते हैं कि भाई ईश्वर आप में भी है और ईश्वर में भी आप है, मतलब कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में ईश्वर है। उसी तरह बहदत उल वजूद में ये बात करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इनका जो दूसरा सिद्धांत है बहदत उल सदूद, इसमें ये कहते हैं, इसको दिया है इस सिद्धांत को अब्दुल्ला सिमनानी ने। किसने? अब्दुल्ला सिमनानी ने इस सिद्धांत को दिया है और इसमें ये कहते हैं कि ईश्वर व सृष्टि में भेद है। तो यहाँ पर हमने भक्ति परंपरा पढ़ी, तो जो अद्वैत बात का सिद्धांत है शंकराचार्य जी का, वो यहाँ पर आप बहदत उल वजूद से उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईश्वर में कोई भेद नहीं है, मतलब ईश्वर हर जगह है। वहीं पर जो बहदत उल सदूद है, आप इस सिद्धांत को आप द्वैतवाद के सिद्धांत को देख सकते हैं। रामानुज का ये सिद्धांत है, आप इस सिद्धांत से ये समझ सकते हैं कि भैया द्वैत यानी कि दो चीज़ें हैं, आत्मा अलग है और जीव अलग है।
तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ईश्वर व सृष्टि में भेद है और दोनों अलग अलग हैं, वहदतुल सदूद में। अब्दुल्ला सिमनानी इस सिद्धांत को देते हैं। और सूफी परंपरा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ यहाँ पर देख लीजिए। अक्सर नेट जेआरएफ के एग्जाम में इन शब्दों के साथ उनके अर्थ को मिलाने के लिए सही जोड़ी के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, मुर्शिद, मुर्शिद कौन होता है? गुरु। मुर्शिद एक जो गाना भी है, रॉकस्टार या कौन सी फिल्म का है, रणबीर कपूर का, उस फिल्म में ये शब्द आता है कि मुर्शिद, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ये शब्द होता है। तो ऐसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम इन शब्दों को सुनते हैं, लेकिन इनके बहुत ही गंभीर अर्थ होते हैं। मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, ठीक है। अब जो मुरीद होता है वह होता है शिष्य। शिष्य हम कहते हैं कि भाई मैं तो आपका मुरीद हो गया, मतलब कि आपका फ़ैन हो गया। फ़ैन हो गया मतलब आपका फॉलोअर हो गया, फॉलोअर यानी आपका शिष्य हो गया। तो आप मेरे मुर्शिद बन जाओ, इस तरह की बातें भी यहाँ पर होती हैं। तो मुर्शिद यानी गुरु, मुरीद यानी शिष्य। और बली, बली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर मुर्शिद, गुरु, बली उत्तराधिकारी और मुरीद शिष्य। बस्ल यानी कि होता है एकता, और रजा की मतलब होता है इच्छा। बता तेरी रजा क्या है, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो रजा मतलब होता है इच्छा। फना का मतलब होता है नश्वर, शरीर का नष्ट हो जाना। तो फना का मतलब होता है, फना आमिर खान की पूरी एक मूवी जो हुई है इस शब्द पर। तो फना का मतलब होता है कि शरीर का नष्ट हो जाना। आपकी आत्मा जीवित है, लेकिन आपका जो शरीर है ये तो नश्वर है। ये शरीर जो नश्वर है इसका नष्ट हो जाना क्या है? फना, मतलब ईश्वर में मिल जाना। समा का मतलब होता है संगीत युक्त सूफी सम्मेलन, इसको कहते हैं समा। खानकाह, सूफी संतों के मठ। मकतूबात, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन। मलफूजात, सूफी संतों के उपदेश, दार्शनिक वार्तालाप का संकलन। और जितने भी यहाँ पर ये शब्दकोश यहाँ पर ये हमने देखे हैं, इनको ध्यान रखना। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ओल्ड क्वेश्चन उठाकर देखना, आपको ये इनसे जुड़े प्रश्न मिल जाएंगे। मुर्शिद मतलब गुरु, मुरीद यानी शिष्य, बली यानी उत्तराधिकारी, बस्ल यानी एकता, रजा यानी इच्छा, फना यानी नश्वर शरीर का नष्ट होना, फना यानी कि नश्वर शरीर का नष्ट होना, समा यानी कि संगीत युक्त सूफी सम्मेलन, खानगाह, सूफी संतों के मठ, मकतूबात, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन, मलफूजात, सूफी संतों के उपदेश, दार्शनिक वार्तालाप का संकलन। अब देखिए, भारत आने वाले पहले जो सूफी संत थे, अभी तक हमने जितने संतों की बात की, 2-3 संत हमने जो देखे, वो भारत के बाहर है। अभी भारत में सूफी आंदोलन उतना फैला नहीं। हम इसकी शुरुआत कहाँ से देख रहे हैं? ईरान से देख रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि ईरान से ही हम इसकी शुरुआत क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ईरान शिया संप्रदाय की बहुल आबादी वाला है। और जो शिया संप्रदाय होता है, जो जो पैगंबर साहब के दामाद हैं अली, उन्हें वे वास्तविक खलीफा मानते हैं, पहला खलीफा। और जो सुन्नी रहते हैं वो जो अली हैं उनसे पहले 3 और लोगों को खलीफा मानते हैं, और क्रम में चौथे नंबर पर अली को मानते हैं। तो जो चौथे नंबर पर उन्हें क्रम में मानते हैं वो होते हैं सुन्नी, और जो उन्हें पहले नंबर पर मानते हैं पैगंबर साहब के, कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद हम तो सिर्फ खलीफा मानते हैं अली जी को, और अली के बाद वंशानुगत रूप से जो खलीफा चल रहे हैं। तो ये जो मानते हैं वो होते हैं शिया, और शिया थोड़े लिबरल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो लिबरल्स हैं ये आपको ईरान में मिलेंगे, और ईरान शिया संप्रदाय का एक सेंटर है। अब ईरान में जो लिबरल्स है उनके मन से ये उदारवादी विचार हमें देखने को मिल रहे हैं, और यही कारण है कि जब ये समाज में निकल रहे हैं तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और फांसी उजारी जो इन विचारों को दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि उन्होंने खुद को ईश्वर कहा तो उनको उस बात में फांसी हो गई। अब यहाँ पर देखो, भारत में आने वाले पहले सूफी संत थे अल हुज्जुबीरी दाता गंज बख्श। अल हज्जुबीरी इनका नाम था, और इनका दूसरा नाम क्या था? दाता गंज बख्श। ये भारत आने वाले पहले सूफी संत थे, ये ध्यान रखिएगा। गजनबी के साथ ही आए थे, और लाहौर को ये अपना सेंटर बनाते हैं, और यहाँ पर से भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत के जो चरण हैं वो यहाँ पर पढ़ने शुरू हो जाते हैं। गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया, और उसके साथ में बहुत सारे विद्वान भारत में आए थे। हमने ये देखा था, अलबरूनी जैसे विद्वान हमें गजनबी के दरबार में देखने को मिलते हैं।
अब सूफी आंदोलन व्यापक आध्यात्मिकता, भक्ति, प्रेम, उदारता, संगीत और एकेश्वरवाद पर ये बल देता है। तो ये भी इस्लाम को मानते हैं जैसे भक्ति आंदोलन के संत मानते हैं, लेकिन ये आडंबरों को, कुप्रथाओं को नहीं मानते हैं, ये कट्टरता को नहीं मानते हैं, ये उदारता को मानते हैं। अब सूफी मत में ईश्वर के प्रति की जाने वाली साधना 6 क्रमिक चरण में बताई गई है, जिनके माध्यम से साधक ईश्वर को या अल्लाह को प्राप्त कर सकता है। अभी क्या बताया गया है? उबीदियत, शरीयत, बरीकत, मराफित, हकीकत और फना। ये 7, यहाँ पर ये कितने बताए गए हैं? ये 6, सॉरी यहाँ पर मैंने 7 कहा, यहाँ पर ये 6 क्रमिक चरण यहाँ पर ये बताए गए हैं और इनको पाकर ही कोई भी अल्लाह को पा सकता है। अब देखिए, सूफियों की साधना का एक तरीका चिल्ला ए मकूस है। चिल्ला ए मकूस, ये इसमें क्या होता है? तो भाई जैसे हम देखते हैं ना, जो भक्ति परंपरा है, उसमें हम कुछ ऐसे संप्रदाय भी देखते हैं जैसे नाथ परंपरा, जिसमें बहुत ही हठ योग वहाँ पर अपनाया जाता है कि बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर को पाने का प्रयास होता है। उसी तरह से सूफियों की एक साधना का तरीका चिल्ला मकूस है। इसमें साधक कुएं में उल्टा लटक कर साधना करता है। ठीक है। अब भारत आए प्रमुख सूफी सिलसिलों को देखते हैं और इनके संतों को देखते हैं। और ध्यान रखना, ये पूरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनसे प्रश्न बनने तय रहते हैं। अब भारत का सबसे प्राचीन तथा सबसे ज़्यादा प्रचलित सिलसिला था खुरासान में। इसकी स्थापना शाह अब्बास चिश्ती ने या अब्दुल्ला ईसा द्वारा इसकी स्थापना की गई। हम किसकी बात कर रहे हैं? चिश्ती सिलसिले की यहाँ पर बात चल रही है। भारत में इसे लाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और गौरी इनसे काफ़ी प्रभावित था। उसने इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये जो आध्यात्म है उसमें ये हिंद के सुल्तान हैं और भारत में इनसे बड़ा कोई नहीं है आध्यात्म के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये भारत आते हैं और इनका जो अजमेर क्षेत्र में इनका सेंटर स्थापित होता है। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी इनसे मिले हुए थे, मतलब इनसे मिले थे और इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अब देखिए, 1192 में गौरी के साथ ही आते हैं और 1206 में अजमेर में केंद्र बनाते हैं। लेकिन कुछ अलग कथाओं में चलता है कि भाई जो इनकी बाद में यानी कि 1192 में तो पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन कहते हैं कि उससे पहले दोनों का मिलन हुआ था। इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन ये ऐतिहासिक बातें नहीं मानी जाती। अब देखो, 1192 में गौरी के साथ आते हैं और 1206 में अजमेर को केंद्र बनाते हैं। इनको ही गरीब नवाज कहते हैं। KGN आपने देखा होगा, ख्वाजा गरीब नवाज, तो किसे कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं। और ये भारत में पहली बार चिश्ती जो सिलसिला है उसको यहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं। इनके 2 प्रमुख शिष्य होते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका सेंटर होता है दिल्ली, और हमीउद्दीन नागौरी, इनका जो केंद्र होता है वह इनके सरनेम से ही पता चल रहा है, नागौर। अब नागौर राजस्थान में है और इन्हें चिश्ती संत और सुहरवर्दी संत से भी संबंधित बताया जाता है। किसको? हमीउद्दीन लाहौरी को। और जो इनकी आगे शाखा चलती है सलीम चिश्ती की, वह चलती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाली। अब मोइनुद्दीन चिश्ती ने बख्तियार यानी कि भाग्यवान की यहाँ पर उपाधि ली। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अकबर के काल में हम देखेंगे कि सलीम चिश्ती नाम के एक सूफी संत होते हैं। यहाँ पर पहले मैंने सलीम चिश्ती नाम ले दिया था, लेकिन जो सलीम चिश्ती होते हैं वो अकबर के समकालीन हमें देखने को मिलेंगे। अकबर का जब कोई बेटा नहीं होता तो उनके दरबार में जाता है और फिर उनकी कृपा से जहांगीर यानी कि सलीम का जन्म होता है। फिर उसके बाद में वो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाते हैं। तो वो दूसरे हैं। यहाँ पर जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, यहाँ पर ये चिश्ती परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं और भारत में पहली बार कोई सूफी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर इनके शिष्यों की बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाली शाखा आगे चल रही है और ये दिल्ली में स्थापित होते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें, किसे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार की उपाधि दी और बख्तियार का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। इसलिए इनके नाम के साथ हमें बख्तियार शब्द देखने को मिल रहा है। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे और इनके सम्मान में ही इल्तुतमिश ने जो 1299 में कुतुबुद्दीन एक मीनार की स्थापना करवाता है
उसको निर्माण कार्य की उसकी शुरुआत करवाता है। हालांकि वह उसके काल में पूरी नहीं होती, वह इल्तुतमिश के काल में पूरी होती है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उन्होंने उस मीनार का नाम कुतुब मीनार रख दिया। और आज हम दिल्ली में जिस कुतुब मीनार को देखते हैं उसका नामकरण इन्हीं सूफी संत के नाम पर किया गया है। इनका केंद्र दिल्ली था और इनके शिष्य जो हम देखते हैं फरीउद्दीन गंज ए सक्कर, और इन्हें हम बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। और इनका जो सेंटर था वह था अजूधन पंजाब। क्या था? अजूधन पंजाब। और ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली सूफी संत रहे कि हम देखते हैं कि इनके जो शब्द है, इनकी जो वाणी है, वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। और ये एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनके पद हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कि वहाँ पर जो गुरु हैं उनके अलावा 18 प्रमुख भगतों, यानी कि 18 प्रमुख गैर सिख संतों के हमें वहाँ पर वचन मिलते हैं, उपदेश या उनके दोहे मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर दास के भी हमें मिलते हैं, प्रमुख अलग अलग संतों के मिलते हैं। और उनमें हमें जो बाबा फरीद है उनके भी जो उपदेश है वो मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। बलबन के समकालीन व बलबन के दामाद भी थे। कौन? बाबा फरीद। और इनके शिष्यों की बात करें तो खाबिर, और ये अलाउद्दीन साबिर आपको चिश्ती परंपरा में ही साबिर उपशाखा ही बनाते हैं। और दूसरे इनके शिष्य थे निज़ामी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया एक ऐसे संत रहे जिन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों का काल देखा था। तो यहाँ पर ऊपर से अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो इस चिश्ती सिलसिले को शुरू कौन कर रहे हैं, तो मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। और उनके 2 शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी में सबसे प्रभावी कौन हो रहे हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य हो रहे हैं बाबा फरीद। और फिर बाबा फरीद के भी 2 शिष्य हो रहे हैं अलाउद्दीन साबिर, और दूसरे हो रहे हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रभावी सूफी संत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो गुरु शिष्य परंपरा है आगे लगातार बढ़ते जा रही है और ये काफ़ी आगे तक हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, ये निज़ामी परंपरा की शुरुआत करते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया, और इनका जन्म हुआ था बदायूं में, और इनका जो केंद्र था वह था दिल्ली। 7 सुल्तानों का काल ये देखते हैं, और लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं जाते हैं और ना ही कोई पद प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो सूफी संत हैं उनकी वो मान्यता मानी जाती है कि भैया हम कोई भी पद यहाँ पर प्राप्त नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं देंगे। इन्होंने निज़ामी उपशाखा चलाई थी। किसने? यहाँ पर ये निज़ामी शाखा चलाते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया, और चिश्ती सिलसिले के ये प्रमुख संतों में से एक माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने की कोशिश करता है पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं होती है, और ये कहती कि भाई जब मेरी इच्छा नहीं तो आप मुझसे कैसे मिल सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ये कहते हैं कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। खुसरो से 5 लाख टंका लेकर ये सुल्तान के रूप में उन्हें समर्थन देते हैं। और फिर जो गयासुद्दीन तुगलक रहता है वह खुसरो की हत्या करके जब तुगलक वंश की स्थापना करता है, तो जो गयासुद्दीन तुगलक है वह सभी लोगों से जिन्हें जिन्हें खुसरो धन देकर अपनी सत्ता का समर्थन देता है उन सभी को धन वापस करने का आदेश देता है। तो गयासुद्दीन तुगलक इन्हें भी कहता है, निज़ामुद्दीन औलिया को इन्हें भी कहता है कि भाई साहब आप 5 लाख टंका जो आपने हमसे लिया था, मतलब खुसरो से आपने जो लिया था वह दिल्ली सल्तनत का पैसा था, आपको उस पैसे को राजकोष में जमा करना होगा। तो ये मना कर देते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर जा रहा होता है तो वह इन्हें चेतावनी देता है कि बंगाल अभियान से वापस लौटने से पहले आप राजकोष में धन जमा करवा देना, वरना आपको दंड मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये वापस लौटने लगता है गयासुद्दीन तुगलक और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रहता है, तो इनके शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया के जो शिष्य रहते हैं वो इनसे कहते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है दिल्ली का, और हमने अभी तक राजकोष में धन जमा नहीं किया। तो यहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक के विषय में, और जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि हुनुस दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली बहुत दूर है और
गयासुद्दीन तुगलक के लिए वाकई दिल्ली बहुत दूर साबित होती है और गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि दिल्ली आने से पहले जूना खान जो उसका पुत्र रहता है, जो कि आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभालता है, वो अपने पिता को सरप्राइज पार्टी देता है कि भाई मैंने बहुत सारा लूट का धन लाया हूँ, आप देख लो। तो वहाँ पर बुलाता है, सम्मान करता है, लेकिन वो लकड़ी का महल होता है और हाथियों की परेड हो रही होती है और भगदड़ मच जाती है और महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक मारा जाता है। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा गयासुद्दीन तुगलक के लिए बैठती है कि हुनुस दिल्ली दूर है, और वाकई गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर रहती है। वह कभी भी इस 20 किलोमीटर की दूरी को पार नहीं कर पाया। अब देखिए, इनके हिंदू भी बड़ी मात्रा में शिष्य थे। ये योगिक क्रियाएं करते थे, इसलिए इन्हें सिद्ध भी कहा गया है। तो ये हिंदू परंपराओं से भी ये प्रभावित थे और सूफी संत प्राणायाम को क्या कहते हैं, हब्स ए दम कहते हैं। सूफी संत प्राणायाम जो योग वगैरह होता है, जो योगिक क्रियाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, हब्स ए दम कहते हैं। इनकी कुछ उपाधियां हम देखने को मिलती है, सुल्तान उल औलिया और महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रेमी। ये खुद को अल्लाह का प्रेमी घोषित करते हैं। अब देखिए, इनका एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदू शिष्य बढ़ने पर अनेक हिंदू ये जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, फिर भी वे इसे नहीं अपनाते। तो ये देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हिंदू मुझसे प्रभावित है, फिर भी ये सोचते हैं कि भाई आप मुझसे इतने प्रभावित हो, उसके बाद भी आप इस्लाम धर्म नहीं अपना रहे हो। इस तरह की बात यहाँ पर करते हैं। अमीर खुसरो इनके शिष्य थे और औलिया ने खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी और मृत्यु पर खुसरो ने औलिया के समीप ही, जब खुसरो की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें उनके गुरु शेख निज़ामुद्दीन औलिया है, उनके ही समीप उन्हें दफनाया जाता है। औलिया के अन्य शिष्यों की बात करें तो नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, जो कि दिल्ली में उनका सेंटर बनता है, सिराजुद्दीन उस्मानी बंगाल क्षेत्र, आईना ए हिंद इन्हें कहते हैं, मोहम्मद गेसुंदराज दौलताबाद, दक्षिण में सूफी संत परंपरा ले जाने वाले मोहम्मद गेसुंदराज होते हैं। अब हम यहाँ पर इनके एक एक शिष्यों को देखते हैं। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी होते हैं, इनका सेंटर होता है दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन होते हैं और इनका जो उपनाम है वह है चिराग ए दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कई सारी ऐसी जो हरकतें करता है, वो मतलब थोड़ा सा लिबरल टाइप का होता है और हिंदू धर्म के त्योहारों में भी वो शामिल होता है, तो इसलिए वह उसकी आलोचना करते हैं। और सिराजुद्दीन जो उस्मानी हैं, इन्हें आखी सिराज भी कहते हैं और बंगाल में सूफी परंपरा को ले जाने का श्रेय इन्हें ही कहा जाता है, आखी सिराज को। अब औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद कहा। जो निज़ामुद्दीन संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया है, उन्होंने इन्हें क्या कहा, आईना ए हिंद की उपाधि उन्हें ये देते हैं। अब मोहम्मद गेसुंदराज, इनका केंद्र था दौलताबाद और दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को ले जाते हैं ये। तो यहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो संत परंपरा है वो कितनी प्रभावी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमीर खुसरो जैसा विद्वान, अमीर खुसरो जैसे तोता हिंद कहते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विद्वानों में से एक है, वो उनका शिष्य है। बंगाल में जो परंपरा है, सूफी परंपरा ले जाने वाला उनका शिष्य है। दक्षिण भारत में सूफी परंपरा गेसुंदराज ले जा रहे हैं, वो उनके शिष्य है। तो कह सकते हैं कि उनकी शिष्य परंपरा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रही और यहाँ पर दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को ले जाते हैं। और अन्य चिश्ती संतों को देखते हैं तो बुरहानुद्दीन गरीब और दक्षिण भारत में बहमनी वंश, फिरोज बहमनी इनके समकालीन था। और कहते हैं कि जो बुरहानपुर ज़िला है मध्य प्रदेश का, उसकी स्थापना इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सम्मान में की गई। तो बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में ये प्रमुख संत रहे और बहमनी वंश के फिरोज शाह बहमनी के समकालीन होते हैं। हाजी रूमी एक प्रमुख चिश्ती संत होते हैं और रूमी की बहुत सारी कोटेशन आपने देखी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये भी एक सूफी संत होते हैं। अब देखिए, शेख अब्दुल कंदुस गंगोही, ये लोधी वंश और बाबर के समकालीन होते हैं और इनका केंद्र गंगोह उत्तर प्रदेश होता है। ये अलग नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं और ये जितने भी हम संत पढ़ रहे हैं, ये सारे कौन सी परंपरा के हैं, तो ये सूफी संत हैं और चिश्ती परंपरा के संत हैं। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन होते हैं और अकबर इनका अनुयायी होता है।
अकबर का पुत्र सलीम यानी जहांगीर इनके आशीर्वाद से हुआ था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इनकी मजार बनवाई और इनके बेटे इस्लाम शाह को जहांगीर ने प्रशासन में शामिल किया। किसके बेटे को? शेख सलीम चिश्ती के बेटे इस्लाम शाह को। शेख निजामुद्दीन फारूकी जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के पुत्र खुसरो के विद्रोह को दो संतों ने समर्थन दिया था, जिनमें से एक थे शेख निजामुद्दीन फारूकी, दूसरे थे अर्जुन देव। जहांगीर अर्जुन देव को तो उनका तो सिर कटवा देता है, उनकी हत्या करवा देता है। शेख निजामुद्दीन फारूकी जो होते हैं ये मुस्लिम संत होते हैं, तो इनकी हत्या इन्हें कोई बड़ा दंड तो वह दे नहीं सकता, तो इसलिए इन्हें जहांगीर आदेश देता कि भाई आप हमारे राज्य से निकल जाओ, क्योंकि आपने एक विद्रोही राजकुमार को आपने संरक्षण दिया या फिर आपने उसको समर्थन दिया है। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण घटना हम जहांगीर के काल की देखते हैं। तो चिश्ती संतों की परंपरा को हम यहाँ पर देखें तो साधारण जीवन ये जीते थे। गुरु का व्यापक महत्व इनमें था और मुंडन ये करवाते थे। प्रशासनिक पद ये कोई धारण नहीं करते थे। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सूफी संतों को प्रशासनिक पद के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन वो धारण नहीं कर रहे हैं। विलायत यानी कि चिश्ती संतों का जो आध्यात्मिक केंद्र होता था उसको क्या कहते थे? उसको विलायत कहते थे। अब सुहरावर्दी सिलसिले को समझने का प्रयास करते हैं। तो सुहरावर्दी सिलसिले को अब्दुल्ला सुहरावर्दी द्वारा ईरान में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? ईरान में स्थापित किया जाता है। और इस परंपरा को भारत में लाने का श्रेय बहाउद्दीन ज़कारिया को जाता है और ये मुल्तान क्षेत्र में इस सिलसिले को स्थापित करते हैं। और ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। नसीरुद्दीन कुवाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश का ये समर्थन देते हैं। बाद में इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी और इन्हें संरक्षण दिया। अब इस सिलसिले के अन्य संतों की अगर हम बात करें तो हमीदुद्दीन नागौरी जैसे हम हमीदुद्दीन नागौरी की हमने बात की थी, तो उन्हें चिश्ती परंपरा के संत के रूप में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हमीदुद्दीन नागौरी है वह चिश्ती परंपरा के और सुहरावर्दी दोनों परंपरा के प्रभावित संत वे माने जाते हैं। रुकनुद्दीन प्रमुख संत थे। शेख सदरुद्दीन, जलालुद्दीन तबरेज़ी, जलालुद्दीन बुखारी, ये प्रमुख संत हम यहाँ पर इस सोहरावर्दी परंपरा में देख रहे हैं। अब जो जलालुद्दीन बुखारी है अनेक इस्लामी देशों की यात्रा करते हैं और 36 बार इन्होंने हज की यात्रा की थी। और जलालुद्दीन बुखारी को 36 बार यात्रा करने के कारण और बहुत ज़्यादा विश्व के अलग अलग देशों में घूमने के कारण इन्हें जहानिया जहाँ गश्त कहा गया है। जहानिया जहाँ गश्त मतलब कि पूरे जहान की इन्होंने गश्त लगा डाली है। 36 बार तो ये सिर्फ हज जा चुके हैं और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में घूम चुके हैं। जलालुद्दीन तबरेज़ी बंगाल में सुहरावर्दी सिलसिला स्थापित करते हैं और बंगाल में इस्लाम के फैलाव में जलालुद्दीन तबरेज़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये मुफ्त लंगर व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि सिख परंपरा में भी गुरु नानक देव जी लंगर व्यवस्था की स्थापना करते हैं, जिसको दूसरे गुरु अंगद देव जी उसको अनिवार्य व्यवस्था बना देते हैं। सुहरावर्दी जो संत हैं इनके सिद्धांत की बात करें तो ये बिलासी जीवन जीते थे। राजकीय सम्मान ये ग्रहण करते थे, जबकि हमने अभी चिश्ती परंपरा के संतों को देखा तो राजकीय सम्मान नहीं ग्रहण करते थे। ये पद प्राप्त करते थे और इनकी दो उपशाखाएं हुई, पहली सत्तारी सिलसिला और दूसरा फिरदौसी सिलसिला। अब जो सत्तारी सिलसिला था इसका सेंटर था जौनपुर और ग्वालियर। इसके संस्थापक थे बुद्धन सत्तारी जौनपुर के, और फिरदौसी सिलसिला के जो केंद्र था वह था बंगाल और बिहार। और बोहरद्दीन इसके जो बोहरद्दीन सत्तारी है फिरदौसी है वो इसके संस्थापक थे। अब देखिए जो हम यहाँ पर सत्तारी सिलसिले की बात करें तो मोहम्मद गौस एक प्रमुख यहाँ पर सूफी संत हमें देखने को मिलते हैं और ये ग्वालियर के थे और बहुत ही महान गायक कलाकार ये थे। और इनके ही जो शिष्य माने जाते हैं वो तानसेन माने जाते हैं और तानसेन को फारसी शिक्षा इन्होंने दी। और साथ ही साथ तानसेन के एक और गुरु थे हरिदास जी, उन्होंने तानसेन को भारतीय शिक्षा दी थी। और ये आपको पता ही होगा कि तानसेन भारतीय इतिहास के सबसे महान संगीतकार और गायकों में से एक है। अब देखिए मोहम्मद गौस के ने हटियो के ग्रंथ अमृत कुंड का फारसी में अनुवाद किया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद गौस ने बहर उल हयात का सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर दारा सिकोह ने मज़्म उल बहरीन का सिद्धांत दिया।
इसी बहर उल हयात के सिद्धांत के आधार पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौस की, तो उसके बाद में तानसेन ये कहते हैं कि भाई जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मेरे गुरु के समीप दफनाना। तो आज भी ग्वालियर में आपको मोहम्मद गौस के समीप तानसेन की समाधि आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर फिरदौसी सिलसिला की बात कर लें तो इनका सेंटर बंगाल बिहार था, ये देख चुके हैं। बुहराद्दीन इसके प्रमुख होते हैं और सरफुद्दीन याहिया मनेरी इनके एक प्रमुख संत होते हैं इस शाखा के, फिरदौसी शाखा के। और सफरुद्दीन अख्तर सेंटर पश्चिम बंगाल के मनेरी में यहाँ पर बनाते हैं, इसलिए याहिया को यहाँ पर मनेरी भी हम यहाँ पर कह रहे हैं। अब इसके बाद में कादिरी सिलसिले की बात करते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा यह स्थापित था और इनका सिंध केंद्र था। और प्रमुख संतों की बात करें तो अब्दुल कादिर, अब्दुल मूसा, मियाँ मीर के विषय में ये बात ध्यान रखना, हमने जब सिख धर्म पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसकी जो नींव इन्होंने पहली ईंट इन्होंने रखी थी और अर्जुन देव जी ने इन्हें आमंत्रित किया था कि आप आइए ईंट रखिए, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं शिलान्यास इन्होंने किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए सूफी संत थे अपने समय के। अब्दुल कादिर को अकबर ने मनसब देना चाहा लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि अब्दुल मूसा यहाँ पर आगे मनसब स्वीकार करते हैं। अब्दुल कादिर यहाँ पर मनसब स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि जो सूफी संत होते हैं वो इस तरह कि कोई भी चीज़ किसी शासक से इस तरह की कोई दान नहीं लेते हैं, हालांकि अब्दुल मूसा बाद में मनसब स्वीकार करते हैं। अब देखिए मुल्ला शाह भी, जो मुल्ले शाह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध संत रहे, संत मुल्ले शाह जी, तो वो इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। और रोशनीय सिलसिला अगला संत सिलसिला हम देख रहे हैं तो इसके जो संस्थापक थे वो तो बेहजिद अंसारी। और महदवी सिलसिला शाह मोहम्मद यहाँ के प्रमुख थे और फिरोज़ शाह तुगलक के समकालीन थे। फिरोज़ शाह तुगलक ने इनकी हत्या करवाई थी और इनके अनुयायी मेहदी कहलाते थे। शाह मोहम्मद ने स्वयं को ईसा मसीह और श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था। अब देखिए नक्शबंदी सिलसिले की अगर हम बात करें तो इनके जो संस्थापक थे वो थे शाह बकी बिल्लाह। अब प्रमुख संत जो इनके रहे वह थे शेख अहमद सरहिंदी। ये कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित थे और इन्होंने जो अकबर है मुग़ल सम्राट, उनकी उदार नीतियों की इन्होंने आलोचना की और ख़ास तौर पर उन्होंने जो दीन इलाही नामक धर्म चलाया उसकी इन्होंने काफ़ी कड़ी आलोचना यहाँ पर ये करते हैं। अब ये शिया और हिंदुओं के प्रति कट्टर थे। जहांगीर द्वारा कुछ समय के लिए इन्हें जेल में डाला गया। मीर मासूम औरंगज़ेब, इनका मीर मासूम एक प्रमुख संत यहाँ पर देखने को मिलते हैं और औरंगज़ेब इनका अनुयायी था मीर मासूम का। और एक और संत को हम यहाँ पर भूल गए हैं, उनका नाम है ओबेदुल्ला अहरार। ओबेदुल्ला अहरार भी एक प्रमुख सूफी संत थे और जो बाबर मुग़ल संस्थापक हम देखते हैं वो इनके संस्थापक ओबेदुल्ला अहरार के एक प्रमुख शिष्य कौन थे? मुग़ल संस्थापक बाबर इनके अनुयायी थे। कलंदरी सिलसिले को हम देखते हैं तो एक घुमक्कड़ जीवन जीते थे बंजारों की तरह और नाथपंथी योगियों से ये संपर्क रखते थे। इनकी क्रियाओं और सिद्धांतों की आलोचना ये करते हैं किनकी? नागपंथियों की। अब दारा सिकोह जहाँ आरा इसी कादिरी सिलसिले के अनुयायी थे। अब ये ध्यान रखना, दारा सिकोह एक बहुत ही उदार राजकुमार के रूप में जाना जाता है और ये कहा जाता है कि अगर औरंगज़ेब की जगह दारा सिकोह मुग़ल सम्राट बनते तो हो सकता था कि अकबर से भी बेहतरीन सम्राट वो माने जाते, इसलिए उन्हें लघु अकबर भी कहा जाता है। तो दारा सिकोह और जो शाहजहाँ की बेटी है जहाँ आरा, वो इसी सिलसिले के अनुयायी थे। और ये ध्यान रखना कि जो नाथ पंथ हैं, जहाँ पर हम कबीरदास को देखते हैं, जहाँ पर हम मच्छिंद्र नाथ को देखते हैं, गोरखनाथ को देखते हैं, गोरख पंथ चलाते हैं वो ये जो इस परंपरा के संत थे, कलंदरी परंपरा के संत, वो इसी नाथ पंथ के योगियों से संपर्क रखते थे। हालांकि वो इनकी जो योगिक क्रियाएं हैं, जो कठोर योगिक क्रियाएं हैं, चाहे आप पंचमका देखें या फिर और दूसरी क्रियाएं देखें और सिद्धांत देखें, इनकी वो यहाँ पर आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर सूफी सिलसिले या सूफी परंपराओं को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और कुछ के कोटेशन वगैरह मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम में नोट्स के साथ शेयर करूँगा और आप उन्हें देख सकते हैं, ताकि आपको संत परंपरा काफ़ी अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे बहमनी साम्राज्य को। धन्यवाद। जय हिंद।